हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं अभिषेक विशाल और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ डायनेमिक ब्लॉग। प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने कैसे हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं। अब हम क्रिएट करने वाले हैं डायनेमिक ब्लॉग। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे पहले मैंने ब्लॉग बना चुका हूँ, ठीक है, वो डायनेमिक ब्लॉग नहीं है, नॉर्मल ब्लॉग से, तो इसे हम चेंज करेंगे डायनेमिक ब्लॉग में। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में मिलेगा ब्लॉक एडिटर या फिर गो टू इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लॉक एडिटर, क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं। तो पहले हमने सेलेक्ट किया AB, ठीक है। आपको शो कर देगा जो भी आपको डायग्राम, जो भी ब्लॉक आप डायनेमिक में चेंज करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे बगल में इसका व्यू मिल जाएगा। जैसे रेक्टेंगल हमने बनाया था तो पहले रेक्टेंगल की थी, जैसे नॉर्मल ये है। ओके करेंगे तो आपका एक ब्लॉक एडिटर ओपन हो जाएगा। ये जो कर्सर पॉइंट आपको XY दिखा रहा है, मतलब मेरा पीक पॉइंट इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब आपको साइड में, लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसे पॉइंट लीनियर पोलर, अगर आपका शो नहीं कर रहा है, जैसे मैं अगर इसे डिलीट कट कर दूं तो ऊपर वाले पैनल में आपको यहाँ पे ऑथराइजिंग पैलेट्स दिख रहा होगा। इसे क्लिक करिए और आपका वो पैरामीटर सारा जो भी है टूल्स है वो आ जाएंगे। इसमें फर्स्ट आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा पैरामीटर, नेक्स्ट एक्शन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट पैरामीटर मीन्स किस पैरामीटर पे हम डायग्राम को, अपने ब्लॉक को काम करवाना चाहते हैं। जैसे पॉइंट है, हमें ग्रिप पॉइंट मिलेगी, अगर पॉइंट हम देते हैं तो एक पॉइंट पे काम होगा, लीनियर पे लीनियर, पोलर में अलग अलग, वैसे सारे हैं। और ये सिर्फ पैरामीटर देने से हमारा ब्लॉक डायनेमिक नहीं होगा, उसे चेक करने के लिए हमें एक्शन उस पर करना पड़ेगा। डायनेमिक ब्लॉक में ये ऑप्शन मिल सकता है, मतलब कि हमें एक बेनिफिट्स मिलती है कि जैसे हमने ब्लॉक अभी बनाया था पहले, उसमें हम ना उसे मूव कर सकते थे, ठीक है। उसे हम ना तो स्केल कर सकते हैं, ना स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हिसाब से, ना पोलर स्ट्रेच, ना रोटेट, ना फ्लिप, वो सब होगा। पर हमें इन होम प्लान में, होम में जाकर वो सारे ऑप्शन, मॉडिफाई वगैरह का टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। पर हम इसी सारे कमांड से इसे हम उस तरह क्रिएट कर देंगे ताकि एक क्लिक से वो हमारा सारा स्केलिंग वगैरह चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम पैरामीटर में पॉइंट है, हमने पॉइंट लिया। पॉइंट लेने के बाद हमने इस पॉइंट पे एक, ठीक है, ये ग्रिप, हमारा एक ग्रिप हमें इस दे दिया। येलो मार्क है, मीन्स इस पे कोई एक्शन अभी नहीं डाला गया है। चलिए एक्शन में जाते हैं और इससे हम देते हैं मूव कमांड। पहले मूव कमांड पे क्लिक किए, पहले यहाँ पे बोल रहा सेलेक्ट पैरामीटर, तो पैरामीटर हमारा ये है जो मैंने पॉइंट दिया था। क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो भी ब्लॉक हमारा है। सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे इंटर। अब देख सकते हैं ये येलो मार्क हट के यहाँ पे एक मूव का कमांड आ चुका है, ठीक है। एक पॉइंट से हमने मूव कर लिया, करेंगे क्लोज, करेंगे सेव चेंज। अब हम जा रहे हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम जो AB वाला था, ठीक है, वो हमने पिक किया, प्लेस किया। और जब इस पर हम क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिखेगा। ये पॉइंट हमारा मूव का है, इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं उस पॉइंट से, ठीक है। ये हमारा मूव के लिए है। आप देख सकते हैं ये ग्रिप, हमारा पॉइंट है वो इस ग्रिप का है जो हमने पहले इसे स्पेसिफाई किया था। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक एडिटर में गए, AB में, ओके, जो पहले डायग्राम था उसी को हमने ओपन किया, पॉइंट से हमने मूव किया। अब हम इसे स्ट्रेच का भी दे सकते हैं। इससे पहले हम ये कमांड, मूव कमांड, इसे डिलीट किए। पैरामीटर हमारा पॉइंट ही है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट नहीं, हम बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट पे एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। अगेन एक पॉइंट लेकर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया। 3 हमने दे दी, तीनों पे हम अलग अलग एक्शन डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा मूव डालते हैं इस पे, तो इस पे मूव, पैरामीटर, ऑब्जेक्ट, इंटर किया। मूव कमांड का साइन इसमें आ गया। एक मूव कमांड हम करते हैं डिलीट, इसे भी करते हैं डिलीट, फिर से क्रिएट करते हैं दूसरा। 3 मेरे को येलो साइन दिख रहा है, मतलब तीनों में कोई भी एक्शन यूज नहीं किया गया। पहला मूव हम करते हैं, पोजीशन 1 पे हमने मूव डाला, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर किया, मूव कमांड हमारे पहले पोजीशन पे आ गया। सेकंड पे हम डालते हैं स्ट्रेच, स्ट्रेच पे गए, पैरामीटर सेलेक्ट किया, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर स्ट्रेच फ्रेम, किधर से हम स्ट्रेच करना चाहते हैं तो हम फ्रेम इसे दे दिए। ये फ्रेम से हम स्ट्रेच, मतलब इसके लेफ्ट साइड हमारा ये डायग्राम स्ट्रेच होगा। सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, करेंगे इंटर, और ये हमारा स्ट्रेच कमांड इस पॉइंट पे स्पेसिफाई कर दिया गया।
ठीक है, आते हैं स्केल पे। आई थिंक स्केल पॉइंट पे नहीं होगा, स्केल हमेशा लाइन पे होता है। अब देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ फिर भी ये सेलेक्ट पैरामीटर दे रहा है, मीन्स पॉइंट के लिए स्केल कमांड हमारा एक्शन यूज नहीं होगा। आते हैं पोलर स्ट्रेच पे। चलिए छोड़िए, पहले हम ये दो कमांड यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, इसे हमने कर दिया, फिर से क्लिक करके रिसेट ब्लॉक कर दिया। अब इस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो हमें 3 पॉइंट दिखेंगे। एक तो हमारा जिससे मेरा पीक पॉइंट था वो, नेक्स्ट हमारा ये है मूव का, और सेकंड जो पॉइंट हमारा है, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट हमारा है वो है स्ट्रेच का। इस पर क्लिक करके जब हम स्ट्रेच करेंगे, सॉरी, अब देख सकते हैं ये स्ट्रेच ऊपर। अब हम इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये पॉइंट जो है ये फिक्स है, ठीक है, और ये ऊपर नीचे स्ट्रेच हो रहा है, जिधर भी चाहे हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये हमारा डायनेमिक ब्लॉक कहलाता है। जो भी हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं ग्रिप से, वो हमारा डायनेमिक ब्लॉक कहलाएगा। देख सकते हैं इसमें चेंजेस आ गए हैं। नेक्स्ट हम क्या इसमें, इसे हम करते हैं रिसेट। फिर से जाएंगे ब्लॉक एडिटर, AB, ओके। पोलर स्ट्रेच में क्या होगा कि जैसे इसका एक एंड फिक्स था, इसमें पोलर स्ट्रेच में ऐसा नहीं होगा, हम इसे किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो सेलेक्ट किया हमने पोलर स्ट्रेच, पैरामीटर सेलेक्ट किया, पॉइंट पे भी पोलर स्ट्रेच नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें बस देखना होगा हर एक पैरामीटर के लिए एक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर में। पहले ये सारे को पॉइंट हमने लिया, इसे हम करते हैं डिलीट। सारे जो भी मैंने पॉइंट दिया था पहले उसे हम कर दिया डिलीट। नेक्स्ट आते हैं लीनियर। लीनियर में हम इस पॉइंट पे पिक किए, नीचे एक पॉइंट पे पिक किए, और इसे एक मतलब ये हमारा ग्रिप है, ये 2 ग्रिप है, ऊपर की ओर भी इसे हम खींच सकते हैं, नीचे इस ग्रिप को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस वाले ये पे जाएंगे, फिर लेफ्ट क्लिक करने पे आपको ऊपर मिलेगा ग्रिप डिस्प्ले। 0 करने पे कोई ग्रिप नहीं शो करेगा, 1 करने पे 1 ग्रिप शो करेगा, 2 करने पे 2 ग्रिप शो करेगा। आपको जैसा यूज है वैसा आप ग्रिप उसमें शो करवा सकते हैं। तो हमने पैरामीटर लिनियर दिया। एक्शन में आते हैं, अब हम करते हैं स्केल इसे, ठीक है। स्केल करने के लिए स्केल ऑप्शन पे हम आएंगे, पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे स्केल का हमारा कमांड इस पे लोड हो चुका है। अब हम करेंगे क्लोज, सेव द चेंज। अब इसे करेंगे फिर से हम, देखिए अब मैं जैसे मैंने पे क्लिक किया 2 ग्रिप हमारा ऊपर नीचे आ गया। अब हम इसे पिक किए, ऊपर करते जाएंगे तो ये हमारा स्केल मतलब बड़ा होते चला जाएगा उसी के रेशियो में। वैसे ही नीचे से भी हम इसे स्केल कर सकते हैं। बहुत सारे कमांड है डायनेमिक ब्लॉक के, आप जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं, अपने ब्लॉक को वैसा आप बना सकते हैं। तो इसमें हमने डिस्टेंस की स्केल की डाल दी, वैसी पोलर स्ट्रेच इसमें आ सकती है। तो इसे हम करते हैं पहले अनकमांड, और हम जाते हैं पोलर स्ट्रेच में, डिस्टेंस सेलेक्ट किए। मीन्स सेलेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब है कि लीनियर पैरामीटर भी पोलर स्ट्रेच में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है पोलर। चलिए इसे हम यूज करते हैं। 1 पॉइंट हमने यहाँ दिया, 1 पॉइंट यहाँ दिया, नीचे खींचा, इसे डिस्टेंस 2 है। इसमें हम आते हैं पोलर कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई पैरामीटर पॉइंट एसोसिएट विथ एक्शन और इंटर, किस पॉइंट से हम इसे स्ट्रेच करेंगे, पोलर स्ट्रेच। जब हम इसके करीब लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉस मार्क दिख रहा होगा रेड में, जब इसके नियरेस्ट लेके जाएंगे तो इसके नियरेस्ट में एक क्रॉस मार्क दिख रहा होगा। तो हम इसके नियरेस्ट में उस पॉइंट को देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर स्ट्रेच का दे दिया। नेक्स्ट कॉर्नर पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर करेंगे। अब इस पे हमारा, ठीक है, सॉरी अंडू करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। अब इस पे हमारा पोलर स्ट्रेच कमांड आ गया है। इसे करते हैं क्लोज, फिर आते हैं सेव चेंजेस। इस पर सिलेक्ट करने के बाद हमें एक पॉइंट दिखी यहाँ पे, ये तो मूव वाली पॉइंट है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, जिधर भी चाहे हम इसे
मूव करा सकते हैं। इसे हमने किया रीसेट पहले। इस पर क्लिक करने पे एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट हमने क्लिक किया। ये स्केल का था, आप देख सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे हमने पॉइंट स्पेसिफाई किया था स्ट्रेच का, पोलर स्ट्रेच। तो इस पे हम क्लिक करके जब इसे हम रोटेट कर रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में इसे हम रोटेट कर सकते हैं। जब हम राइट साइड लेके जा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर घूम रहा है, जब हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो ये नीचे की ओर स्ट्रेच हो रहा है। आप इसे और नीचे कर रहे हैं तो वही चीज़ हमारा स्केलिंग के लिए भी यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम ब्लॉक एडिटर में जाएंगे, AB नेक्स्ट कमांड की ओर देखते हैं। रोटेट का है, मीन्स आप इसे रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए हम चलिए पैरामीटर दिए लीनियर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट हमने एक पैरामीटर दे दिया। अब हम जाएंगे एक्शन में और रोटेशन में। उसके बाद पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे। आई थिंक पैरामीटर रोटेशन के लिए रोटेशन पर एक्शन यूज होगा। ठीक है, लीनियर में हमारा सिर्फ यूज हो रहा है स्केल, पोलर स्ट्रेच। रोटेट के लिए हमारा रोटेट पैरामीटर यूज करना होगा। तो चलते हैं पैरामीटर में, आते हैं रोटेशन। बेस पॉइंट, हमने इसे बेस पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब रेडियस, किस रेडियस पे हमें उसे रोटेट करवाना है, तो चले हमने कुछ भी आर्बिट्री दे दी। ठीक है, अब हम करेंगे, एंगल पूछ रहा है, एंगल हमने दे दिया 0 डिग्री, इंटर कर दिया। ठीक है, अब इसे पहले करते हैं डिलीट। अब इसमें हम एक्शन यूज करेंगे, रोटेट, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर करेंगे। अब इस पे हमारा रोटेट कमांड ऐड हो चुका है। क्लोज करेंगे, सेव चेंज करेंगे। उसके बाद इस ब्लॉक को करेंगे हम सेलेक्ट करके रीसेट। क्लिक किया इस पर तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे बगल में दिख रही है, इसे हम क्लिक करेंगे और रोटेशन हम इसे जिधर चाहें उधर दे सकते हैं। अब देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है एक पॉइंट से, नीचे करने पे ये इधर रोटेट हो गया, फिर ये किसी भी डायरेक्शन में 360 में ये रोटेट हो रहा है। तो रोटेशन में हम इसे रोटेट कर पाएंगे। बहुत सारे कमांड है, ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि सारे एक्शन और पैरामीटर के बारे में हमें बताना है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं इस सीरीज़ के बाहर एक और प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, डायनेमिक ब्लॉक पे, जिसमें सारे एक्शन अच्छे से बताए जाएंगे। ये सारे पहले वाले हम करते हैं डिलीट, सॉरी। तो अब हमारा पैरामीटर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, जैसे अलाइनमेंट हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमने इसे एक बेस पॉइंट दे दी। चलिए हम इसे बेस पॉइंट देते हैं, मिडिल पॉइंट को, और हम किसके थ्रू इसे अलाइन करना चाहते हैं। तो हमने इस लाइन के थ्रू अलाइन करना है, तो इस लाइन को हम बिल्कुल ऊपर ले गए, एक्शन में जाएंगे, और फर्स्ट अलाइनमेंट के लिए कोई भी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप पैरामीटर से अलाइनमेंट सेलेक्ट कर दिए तो ये वही उसका एक्शन हो गया। क्लोज करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे। चलिए हम एक लाइन लेते हैं। ठीक है, लाइन लेने के बाद हम थोड़ा ऑर्थो मोड ऑफ करके इसे डायगोनल एक लाइन लेते हैं, और हम एक आर्क लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक आर्क ले ली। ये ब्लॉक को करते हैं रीसेट। ब्लॉक का हमने सेलेक्ट किया, एक यहाँ पे ग्रिप आ गया। ठीक है, ये अलाइनमेंट का ग्रिप है, इस पर हमने क्लिक किया, और अगर हम इस साइड से इस ब्लॉक को ले जाएंगे तो ये लाइन हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इस साइड से, इस लाइन के अपर साइड से इस ब्लॉक को किया तो ये इसके नीचे वाले पोर्शन में अलाइनमेंट इसका आ जाएगा। जब हम नीचे से लेके जाएंगे तो ये अपोजिट में बिल्कुल अलाइन होगा। आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसे आर्क पे ले जाऊंगा तो ये आर्क पे ही बिल्कुल अलाइन होता चला जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन ज़्यादा यूज़ होता है होम प्लान में। जैसे हमने कुछ भी बेडरूम्स बनाए तो उसे किस वॉल के थ्रू अलाइन करना है, ये ऑटोमेटिक सेंस करके जिधर पैरामीटर देंगे अलाइनमेंट का, वो उसके थ्रू अलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ अलाइनमेंट हो गया। इस पे जब लेके आएंगे तो इस लाइन पे अलाइनमेंट हो जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में कर्व पे भी
ठीक है, डायगोनल लाइन पे भी ये अलाइनमेंट हो जाता है। फिर से आते हैं हम ब्लॉक एडिटर पे, ए बी ओके करेंगे। इसमें फिर एक फ्लिप, इसे हम फ्लिप भी करवा सकते हैं। पहले इस फंक्शन को हम करते हैं डिलीट। फ्लिप पे आते हैं, ठीक है। बेस पॉइंट हमने मिडिल पॉइंट दिया, एंड पॉइंट ये पॉइंट हमने दे दिया। लेवल आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं नाम इसका। डबल क्लिक करिएगा इस पर, आप जब लेफ्ट क्लिक करिए इसके एक प्रॉपर्टी भी खुलती है, ठीक है। पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं हम, इंटर कर दिए तो आप देख सकते हैं इस पर एक फ्लिप का कमांड ऐड हो चुका है। फ्लिप, सेलेक्ट पैरामीटर, ऑब्जेक्ट, इंटर। ठीक है, उसके बाद हम इसका अगर नाम चेंज करना चाहें तो उस पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद ऑप्शन नीचे होगा। जब हम ऑप्शन पे जाएंगे तो एक प्रॉपर्टी, सॉरी ये नहीं, इसकी एक प्रॉपर्टी टेबल खुलती है। आप देख सकते हैं इसमें भी नाम चेंज कर सकते हैं हम। डबल क्लिक करने पे ये हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगा, इसकी नाम हम चेंज कर सकते हैं। या फिर इस पर क्लिक करने के बाद इसका एक ऑप्शन रीनेम पैरामीटर, यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं, ग्रिप्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम ट्राई करते हैं। पहले फ्लिप कमांड को सेव चेंजेस किए, इस पर करने पे आपको यहाँ पे एक एरो दिखा, इस एरो से हम इस पर क्लिक करने पे ही हमारा डायग्राम फ्लिप आप देख सकते हैं हो जा रहा है। ये सर्कल पहले मेरा इधर था, अब ये इधर हो चुका है। जिस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप करता चला जाएगा। नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। फ्लिप के बाद पैरामीटर में विजिबिलिटी में जैसे कि हमने पहले से प्री डिफाइन कर दिया कि हमें कुछ पैरामीटर जैसे अलाइनमेंट चाहिए कि हमें इस स्केल पे या इस पॉइंट पे हमें इसे यूज़ करना। जैसे विजिबिलिटी हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, पैरामीटर लोकेशन दिया। अब हम जाएंगे एक्शन में, तो डबल क्लिक करने पे आपको विजिबिलिटी स्टेट दिख रही है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, रीनेम करके इसे आप जो चाहें दे सकते हैं। हमने विजी कर दिया। न्यू भी आप विजिबिलिटी स्टेट ऐड कर सकते हैं इसमें नया। ओके करेंगे, ओके करेंगे, विजिबिलिटी स्टेट इसमें ऐड। अब देखते हैं इसमें क्या फंक्शन आता है। सेव चेंज किया, इस पर क्लिक करने पे जब एरो मार्क पे करते हैं तो ये दो विजिबिलिटी स्टेट हमारा दिखा रहा है। मीन्स अगर इसमें हम दो पॉइंट है हमारा, इसमें एक सर्कल है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो चलिए विजिबिलिटी कमांड को फिर से अच्छी तरह सीखते हैं। इसे हमने कर दिया डिलीट। अब हम जाएंगे पैरामीटर, विजिबिलिटी, पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो पहला विजिबिलिटी स्टेट मेरा आया, ठीक है। ओके करेंगे तो न्यू किया हमने, इसमें डाला सर्कल, ओके। और फर्स्ट वाले को हम नाम चेंज करेंगे और कर देते हैं रेक्टेंगल, REC, ठीक है। दो विजिबिलिटी हमने इसको दे दी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं विजिबिलिटी स्टेट है। ऊपर में हमारा कमांड है पहला विजिबिलिटी मोड, सेकंड है मेक विजिबल और उसके बाद मेक इनविजिबल। तो पहले मेक रेक्टेंगल दिया है तो मेक विजिबल करेंगे और अब सेलेक्ट करेंगे हम रेक्टेंगल को और इंटर करेंगे। फिर है हमारा, इसे चेंज करेंगे सर्कल में, मेक विजिबल में जाएंगे और हम सर्कल को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। तो हमारा दो कमांड आ गया। इसे हम करते हैं क्लोज, सेव चेंज। तो जब हम इसमें जाकर सर्कल करेंगे, सॉरी हमने दूसरे को इनविजिबल नहीं किया, ब्लॉक एडिटर AB, ओके गुड। फिर हम यहाँ पे जाके करेंगे, ठीक है। ये अभी तो हमने खोला था इसे। जैसे हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है तो मेक इनविजिबल रेक्टेंगल को, सॉरी सर्कल को। जब हम सर्कल में जाकर इनविजिबल करेंगे, रेक्टेंगल को इंटर कर देंगे, ठीक है। जब हम रेक्टेंगल में गए तो रेक्टेंगल हमारा शो करेगा और जब हम सर्कल में जाएंगे तो सर्कल शो करेगा। क्लोज करते हैं,
ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल अभी शो किया हुआ है तो रेक्टेंगल हमें शो कर रहा है, जैसे हम सर्कल में करेंगे तो सिर्फ हमें सर्कल शो करेगी। मीन्स अगर ब्लॉक आप बना रहे हैं उसमें बहुत सारे टर्म्स है, सर्कल यूज हुए हैं, आर्क यूज हुए हैं, ठीक है, आप किसी एक को विजिबल करना चाहते हैं जिससे हमारा काम हो जाए तो हम विजिबिलिटी स्टेट बहुत सारे डाल सकते हैं। इसमें तो हमने दो डाला, रेक्टेंगल और सर्कल। तो रेक्टेंगल पर जब क्लिक करेंगे तो हमें रेक्टेंगल शो करेगा, सर्कल इनविजिबल हो जाएगा, और जब हम सर्कल पे क्लिक करेंगे तो सर्कल हमारा विजिबल होगा, रेक्टेंगल इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विजिबिलिटी कमांड पे काम करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं एरे। एरे जैसे हमने बताया था पहले भी, 3D एरे 2D एरे, वैसे ही एरे काम करेगा। ठीक है, एरे के लिए पहले हम प्रीवियस सारे कमांड को डिलीट करते हैं। हम आते हैं एरे में, सेलेक्ट पैरामीटर। सिर्फ पैरामीटर हमने दिया नहीं, पहले एक्शन पैरामीटर में जाएंगे। एरे के लिए लीनियर हमने लिया, सॉरी एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई हमने यूज नहीं किया है। बेस पॉइंट दिया, इन पॉइंट दिया, तो ये हमारा सॉरी ठीक है, ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई दो। अगर हम लीनियर लेते हैं तो किसी एक में हम लीनियर एक्शन यूज करते थे, जैसे हम चाहे तो इसके विड्थ को ले लिए या लेंथ को ले लिए, पर एक्स वाई में ये दोनों एक साथ आ जाएगा। एक्शन में जाकर अगर हम एरे यूज करते हैं, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। ठीक है, और पूछ रहा है कि दो सेल के बीच में मतलब कि जो भी हमारा जो एरे बनेगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो जो आप देना चाहें इसमें दे सकते हैं। जो पहले का है, चलिए हम इसमें दे दिए 5, इंटर कर दिए। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम 5, इंटर कर दिए। क्लोज करेंगे, सेव चेंजेस में आएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक हमारा जो भी एरे है वो बन गया है। हम इसे चेंज कर सकते हैं, अब जैसा चाहें इसे आप मूव, बड़ा छोटा। ये इधर इस साइड नहीं होगा क्योंकि हमारा x5 पैरामीटर में इधर इस कोऑर्डिनेट में हमने लेंथ सेलेक्ट की थी और ऊपर सेलेक्ट की थी। मीन्स ये पॉइंट और ये छोड़कर ये नीचे और ये लेफ्ट साइड में ही सिर्फ ये काम करेगा, ऊपर में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि हमने बताया अभी एक्स वाई पैरामीटर में हमने x यहाँ पर लिया था और y यहाँ पर लिया था। अगर हम एक्स वाई में x यहाँ लेते हैं, y यहाँ लेते हैं, तो ये दो कोऑर्डिनेट हमारा छोड़कर ये दोनों कोऑर्डिनेट में हमारा सारा वर्क होता। तो इससे हम जितना लंबा चाहे लंबा, छोटा चाहे छोटा कर सकते हैं। चलिए आते हैं फिर से अगले कमांड में। इसे हम करते हैं डिलीट। और कोई पैरामीटर छूट गया हो तो देख लेते हैं। अलाइनमेंट देख लिया हमने, फ्लिप देख लिया, रोटेशन देख लिया, एक्स वाई देख लिया, पोलर देख लिया, लीनियर देख लिया, पॉइंट देख लिया। अब आते हैं, ये हमारा बेस पॉइंट है। मीन्स जैसे बेस पॉइंट हमने जहाँ सेलेक्ट किया था वहाँ पे इसे हम पिक कर देंगे तो ये बेस पॉइंट उसको पिक कर लेगा, जैसे हमने पहले ब्लॉक बनाते वक्त किया था। सेम चीज़ वही है। एक्शन में देखते हैं क्या क्या हमने देख लिया। मूव देख लिया, स्केल देख लिया, स्ट्रेच देख लिया, पोलर स्ट्रेच देख लिया, रोटेट देख लिया, फ्लिप देख लिया, एरे देख लिया। अब बाकी है लुकअप। आते हैं पैरामीटर में, विजिबिलिटी हमने देख ली। लुकअप में आए, एक पैरामीटर हमने दे दिया लुकअप। एक्शन में आएंगे, लुकअप में जाएंगे, पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा एक विंडो खुलेगा। ठीक है, विंडो खुलने के बाद हमारा इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा चाहे हम। तो लुकअप में हम डाल सकते हैं जो भी डाल सकते हैं इसमें, मतलब इसके रेक्टेंगल का जैसे लेंथ और विड्थ होता है वैसे हम इसमें 500 कॉमा अगर 300 डाल दिया। ठीक है, इसमें और ऐड होते चला जाएगा। इसे चलिए ये देखते हैं, 500 कॉमा 300 हमने डाल दिया, ओके किया, क्या होता है। क्लोज करेंगे, सेव चेंजेस, सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किए। मीन्स ये हमारा 500 कॉमा 300 पे ही है। फिर से एडिट करते हैं, एक और ऐड करते हैं। डिस्प्ले लुकअप टेबल में जब हमें चेंज करना हो, इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे दिखेगा डिस्प्ले लुकअप टेबल। ओपन करेंगे, इसमें हमने एक और ऐड कर दिया। चलिए 400
कॉमा 200 इंटर किया, एक और ऐड कर दिया 100 कॉमा 200 इंटर किया। चलिए एक और ऐड करते हैं 50 कॉमा 50, हम करते हैं ओके, इसे करते हैं क्लोज, सेव करेंगे। अब इसमें आएंगे तो हमें बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे। 400 कॉमा 200 सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें हम उसको लेंथ चेंज करेंगे तो ये लेंथ चेंज होगा, उसके लिए हम इसमें और पैरामीटर ऐड करने होंगे। वेट मैं देखता हूँ। लुकअप टेबल तो हमारा बन गया कि क्या क्या हमारा टेबल होना चाहिए। एक्शन हमने डाल दिया इस पर, ठीक है, एक्शन हमने इस पर डाल दी है। हमें लीनियर लेना होगा, सॉरी हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं। एक्स वाई, एक्स हमने दिया, वाई हमने दे दिया, और इसे हमें करना है लुकअप पर हमें स्केल भी इसका देना पड़ेगा। अगर हम स्केल कमांड इस पर डाल दिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इंटर कर दिया, हमने स्केल कमांड इस पर ऐड कर दिया। इसे करते हैं मॉडिफाई सिलेक्शन सेट में तो कुछ नहीं आएगा। प्रॉपर्टी हमने ऐड नहीं की इसमें। लुकअप प्रॉपर्टी हमारा ये है, ठीक है। ऐड प्रॉपर्टी देखिए, आप देख सकते हैं डिस्टेंस 1 एक्स वाई, डिस्टेंस 1 एक्स वाई। ऐड इनपुट प्रॉपर्टी, ओके करेंगे तो वो जो हमारा शायद इनपुट प्रॉपर्टी है वो हम सेल इनपुट क्लोज डायलॉग एनीवे, नो 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 नो, वेट, ठीक है। इस पर हमने डाल दिया, अगर हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, हम डाल दिए इसमें नॉर्मल, जो भी हमारा जो भी पैरामीटर दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो इसमें डाल सके। 2 3 4 5, ओके कर दिया, यस किए, क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। तो इसमें दो पैरामीटर हमने डाल दिया, पहला के स्केल, ये स्केल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लुकअप टेबल, वो देखते हैं। इंसर्ट करेंगे, ए बी प्लेस कर दिया, सिलेक्ट किया। हमारा लुकअप टेबल का ये नहीं आ रहा, ग्रिप नहीं आ रही, देखते हैं कहाँ पे फंस गया हमारा। इसमें एक्स डिस्टेंस डालते हैं पहले, हम सारे को डिलीट करके। एक्स डिस्टेंस 10, ठीक है, 10 डाला। ये इम्पटी सेल हम डिलीट कर लेते हैं पहले, जितने भी इम्पटी सेल बन चुके हैं। चलिए इसमें हम आते हैं 20, नेक्स्ट 5, 4, ठीक है। फिर ऐड प्रॉपर्टी करेंगे। वाई डिस्टेंस हमारा एक्स डिस्टेंस शो नहीं कर रहा, ठीक है। वाई डिस्टेंस पर हम आएंगे, एक्स डिस्टेंस 10, वाई डिस्टेंस 20, एक्स डिस्टेंस 5, वाई डिस्टेंस भी 5 हमने डाल दिया। फिर हम डाल दिए 4, फिर डाल दिया हमने 8, फिर हमने डाल दिया 3, फिर डाल दिया 8। और इसे में हम नाम डाल सकते थे पर हमने नंबर्स डाल दिए। चलिए नंबर्स चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4, ओके करेंगे। ये चेंजेस नहीं आ रहे इसमें, कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ मैं, कुछ छूट रहा है पैरामीटर। वेट
मैं देख लेता हूँ। लुकअप एक्शन तो हमने डाल दिया, पैरामीटर हमने लुकअप यूज़ कर लिया, टेबल पे हमने सारे मॉडिफाई सिलेक्शन सेट में कुछ नहीं है, टेबल पे हमने कमांड डाल दिए एक्स में वाई में। ऑडिट नो ऑडिट नहीं करना हमें। ऐड प्रॉपर्टी हमने कर ली है, ऐड लुकअप प्रॉपर्टी, ऐड इनपुट प्रॉपर्टी, लुकअप प्रॉपर्टी नहीं, ऐड इनपुट प्रॉपर्टी, कैंसिल। कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। उसमें लुकअप टेबल तो हमारा बन जा रहा है, पर कुछ एक्शन उसमें यूज़ नहीं हो रहे। जब एक्स वाई हमने कमांड डाला तो उसे चेंज करना चाहिए था इसका ये साइज स्केल। कोई नहीं, अगर ये अभी नहीं होगा तो मैं बाद में इसे बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वीडियो फिर से डाल दूंगा लुकअप टेबल की। नेक्स्ट हमारा कुछ बचता नहीं है। लुकअप हमने कर ली, विजिबिलिटी कर ली, फ्लिप कर लिया, अलाइनमेंट कर लिया, रोटेशन कर लिया, एक्स वाई हमने देख ली, पोलर देख ली, लिनियर देख ली, पॉइंट देख ली, सारे एक्शन देख लिए, मूव देख लिए, स्केल देख लिए, स्ट्रेच देख लिया हमने, पोलर स्ट्रेच देख लिया, रोटेट देख लिया, फ्लिप देख लिया, एरे लुकअप हम बाद में देखेंगे। और ये हमारा अभी काम का नहीं है, इसे हम बाद में जब हम कोई डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम इसे बता देंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे ऑटोकैड की बनी हुई लाइब्रेरी में से हम ब्लॉक को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे यहाँ पे शो कर रहा है ब्लॉक फ्रॉम लाइब्रेरी, वो कैसे इंसर्ट करेंगे वो बताएंगे। और कैसे डिलीट करते हैं हमारे बनाए गए ब्लॉक को, मीन्स जो भी हमने ब्लॉक बनाया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं ये सब ब्लॉक्स डिलीट हो जाए, कुछ और हम ऐड करना चाहते हैं, ये सब यूज़ के नहीं है, तो हम कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है, वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।